नमस्कार। और आज हम गए हैं भारत के प्रमुख सिद्ध पीठों में से एक काली मठ, जो कि रुद्रप्रयाग जनपद में काली का एक प्राचीन मंदिर है और तंत्र साधना की दृष्टिकोण से माँ कामाख्या और ज्वालामुखी के सदृश ही माना जाता है। स्कंद पुराण के केदारखंड के 62वें अध्याय में रुद्रशूल नामक राजा ने यहाँ पर शिलालेख स्थापित किए थे, जो ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। काली मठ जो है ये बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। और ये जो हम जहाँ से हम नीचे जा रहे हैं, वहाँ पर नीचे माँ सरस्वती नदी बह रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर 3 देवी के तीनों रूप एक साथ स्थापित हैं। माँ सरस्वती नदी के रूप में, माँ लक्ष्मी और माँ काली यहाँ पर विराजमान हैं। और कहते हैं कि सरस्वती नदी के इस तट पर शंकराचार्य जी ने काली मठ की पुनर्स्थापना की थी। और ये भी कहा जाता है कि असुरराज रक्तवीर, जिसको कि ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था कि उसे कोई नहीं मार सकता, और क्योंकि उसके रक्त की जो भी बूंद धरती पर गिरती थी, उससे फिर से एक राक्षस उत्पन्न हो जाता था। और इस तरह से जितनी बूंदें उसके संहार में धरती पर गिरती थी, तो एक राक्षसों की सेना खड़ी हो जाती थी। देवता और मनुष्य सभी बहुत त्रस्त थे उसके अत्याचारों से। तो फिर महाकाली ने यहाँ पर उसको क्रोधित हो करके उसका संहार करने के लिए विकराल रूप धारण किया और खपर में उसकी गर्दन को काट करके रखा और सारा रक्त पी गई। और उसके सिर को माता ने यहाँ पर नदी के किनारे स्थित रक्तबीज शिला, जो यहीं पर है, उस रक्तबीज शिला पर रख दिया, ताकि भूमि पर उसके रक्त की बूंद न गिरे और रक्तबीज फिर से जीवित ना हो सके। और काली शिला में ऊपर, यहाँ से 8 किलोमीटर ऊपर 4 किलोमीटर गाड़ी का रास्ता है, बस का रास्ता है, और 4 किलोमीटर कठिन चढ़ाई है। काली शिला में माता ने रक्तबीज का संहार किया और उसके संपूर्ण रक्त को पी करके उसके रक्तहीन शरीर को माता ने काली मठ में पटका और उसे मृत्युदंड दिया। रक्तबीज शिला आज भी यहाँ नदी पर है। और जब महाकाली ने रक्त बीज का संहार किया और उसका रक्त पिया महाकाली ने, अभी आप देखिए, जब हम काली के मुख्य द्वार पर पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पर ये भैरव की सवारी भी बैठी हुई है और मंदिर में हम प्रवेश कर रहे हैं साथ साथ। और ब्राह्मण पुरोहित यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये भी बड़ा खुश हो रहा है यहाँ पर पर्यटकों को देख करके। और कहते हैं कि माता इतना क्रोध में थी कि माँ का यहाँ पर क्रोध से पूरा शरीर ही काला पड़ गया। और माँ इतना ज़्यादा क्रोध में थी कि उनको बस में करना बहुत मुश्किल हो रहा था, शांत में करना मुश्किल हो रहा था। और तब शिव ने यहाँ पर उनके पैरों में लेट गए। और जब माता का पैर शिव के सीने पर पड़ा, महादेव के छाती पर पड़ा, तो फिर माता का क्रोध शांत हो गया। अब हम यहाँ से मंदिर में पहुँचे हैं, मंदिर परिसर में, और यहाँ पर चप्पल जूते उतारे जाएंगे। देखिए कितनी सारी घंटियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं, श्रद्धालु बैठे हुए हैं। और यहाँ पर श्री महालक्ष्मी और श्री माँ सरस्वती का प्रवेश द्वार है, अंदर उनका भी स्थान है। और ये दुकानें सजी हुई हैं जहाँ पर की पूजन सामग्री प्राप्त होती है, श्रद्धालुओं को यहीं से खरीद लेते हैं श्रद्धालु। यहाँ से ऊपर श्री भैरव का मंदिर है। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद भैरव मंदिर में पूजा का विधान है। कहते हैं माँ
जब शिव उनके चरणों में लेट गए और माँ का पैर शिव के छाती पर पड़ गया, तो फिर माँ यहीं पर, ये जो अंदर यहाँ पर जो कुंड है, जो कि श्री यंत्र से और महाकाली उसे एक रजत पत्रक से ढका हुआ रहता है, वहाँ पर माँ अंतर्ध्यान हो गई थी। ये माँ का खपर प्रतीक रूप में रखा हुआ है और लोग पूजा अर्चना में व्यस्त हैं। और ये गर्भगृह है, माता यहीं पर वो कुंड है जिसमें माँ समाहित हुई थी। और यहाँ पर माँ अंतर्ध्यान हो गई थी। और नवरात्रि की अष्टमी को माता के समाहित स्थल को दिखाया जाता है पुजारी के द्वारा श्री यंत्र को हटाकर। देखिए कितना सुंदर दृश्य है, छोटे छोटे पुरोहित। और ये जो सामने जगह दिख रही है, ये माता का जो अंतर्ध्यान स्थल है। और ये चांदी का बड़ा सा छत्र लगा हुआ है। हम भी सपरिवार पूजा के लिए, ये देखें कितने प्रखर बाल पुरोहित हैं। रक्त बीज का कालीशिला में संहार करके जो काली माँ है, उन्होंने उसे यहाँ पर काली मठ में फेंक दिया था। कहते हैं महाकवि कालिदास का ये साधना स्थल है। यहाँ पर जन्म से ही मूल जो कालिदास थे, उन्होंने माँ को प्रसन्न कर इतनी विद्वता प्राप्त कर ली कि संस्कृत का एकमात्र काव्य ग्रंथ मेघदूतम की उन्होंने यहाँ पर रचना कर दी। अक्टूबर की अष्टमी को बाल पुरोहित के द्वारा हमें जानकारी दी गई। उस वक्त यहाँ पर माता के दर्शन करवाए जाते हैं और पूजा अर्चन के बाद जो श्रद्धालु हैं वो माता की यहाँ पर परिक्रमा लेते हैं। माता का खप्र, माता की तलवार यहाँ पर खपर। और यहाँ से फिर भैरव के दर्शन के लिए ऊपर चलते हैं। और हम लोग पहले गलत रास्ते पर चल दिए थे ये भैरव के दर्शन के लिए सीधे, तो हमें ऊपर से गुरुदेव ने दिशा निर्देश दिया कि पहले आप नीचे गर्भगृह से और 64 योगिनियों के दर्शन करके आए, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी के दर्शन करके आए। और क्योंकि यहाँ पर माँ ने रक्त बीज का संहार किया था और शिव ने उनके चरणों में लेट करके उनका गुस्सा शांत किया था माता का, इसीलिए हम लोग आज भी एक हाथ में मुंड और दूसरे हाथ में खपर, पैरों में पड़े शिव को आज भी हम माता के महाकाली के चित्र में देखते हैं। ये देखिए पौराणिक शिलालेख, नंदी, शिवलिंग और अन्य देवी देवताओं के प्रतीक। यहाँ पर शिव स्थापित है। ये 64 योगिनियों का गर्भगृह है। यहाँ पर हवन प्रक्रिया चल रही है और यहाँ से आगे वो चित्र वगैरह खींचने नहीं देते हैं, छायाचित्र लेने नहीं देते हैं और किसी को गर्भगृह में जाने भी नहीं देते हैं। ये 64 योगिनियाँ हैं जो बहुत मान मनोबल के बाद उन्होंने हमें ये चित्र लेने दिया। ये 64 योगिनियाँ हैं जो यहाँ पर तप करती हैं और यहाँ पर किसी का भी जाना वर्जित है। और यहाँ पर एक अखंड दीप
हमेशा जलता है। और ये पौराणिक मूर्तियाँ, शिलालेख माँ सरस्वती, लक्ष्मी सहित यहाँ पर 64 योगिनियाँ हैं। और महाकाली ने जो 64 अवतार उस वक्त रखे थे रक्त बीज के संहार के लिए, ये 64 योगिनियाँ उसी का प्रतीक है यहाँ पर। और काली के विभिन्न रूपों को, काली के विभिन्न अवतारों को यहाँ पर दर्शाया गया है। और वहाँ से पुजारी को अनुमति है इस गर्भगृह में जाने की। और ये फिर शिव का पूजन अर्चन, नंदी महाराज और माँ सरस्वती के पावन तट पर मोहक दृश्य, प्राकृतिक छटा के बीच कालीमठ में आप ही आए और माँ की कृपा से लाभान्वित हुए, माँ का आशीर्वाद लें। ये ऐसे पौराणिक स्थल हैं जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये माँ गौरी शंकर का मंदिर है और ये माँ सरस्वती का मंदिर है यहाँ पर। और बाहर श्री गणेश बैठे हैं। और ये भोलेनाथ यहाँ पर विराजित है। यहाँ पर महालक्ष्मी है, माँ सरस्वती हैं। यहाँ पर हर किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए हम बाहर से दर्शन कर रहे हैं। सबसे बड़ा महात्म्य इस मंदिर का ये है कि यहाँ पर देवी के तीनों रूप, महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली, एक साथ विराजमान है। और यहाँ पर शिव गौरा भी विराजमान है। और अब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हुए चल रहे हैं भैरव मंदिर की ओर। और भैरव मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कहते हैं कि माता के दर्शन कर फिर भैरव मंदिर को जाए। माँ के दर्शनों के बाद भैरव के मंदिर में दर्शन करना बहुत अनिवार्य हो जाता है। और महाकाली सबकी मनोकामना पूर्ण करे। और क्योंकि माँ यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से एक सिद्धपीठ के रूप में स्थापित है। और सुदूर ग्रामीण परिवेश, पटाले वाले मकान, और ये पटालों वाले पारंपरिक मकान अब नहीं मिलते हैं। और अब हम पहुँचे हैं भैरव मंदिर। और यहाँ पर हनुमान जी भी हैं और शनिदेव भी है। और यहाँ पर प्रवेश करते ही शरीर में एक सिहरन सी हो रही है, सरसराहट हो रही है। ये शनिदेव, ये भैरव बाबा हैं। और यहाँ पर हनुमान भी है और शनि महाराज भी हैं। और ये बाहर जो ये शिला हमको दिख रही है, ये शिला काली शिला का प्रतीक मानी जाती है कि काली शिला भी ऐसे ही है, उसका प्रतीक यहाँ पर माना जाता है काली शिला का। इसको भी पूजनीय माना जाता है। और फिर भैरव मंदिर से बाहर नीचे उतरते हुए हम लोग, और असंख्य घंटियाँ, असंख्य मनोकामनाओं के पूरित होने की निशानी श्रद्धालुओं का माता को चढ़ाई गई भेंट। और ये उस गौरवान्वित इतिहास को इस काली मठ के समाहित करती
आपकी यात्रा मंगलमय हो। और ये मंदिर के गर्भगृह के ठीक पीछे सतपाल महाराज जी की, श्री सतपाल महाराज जी की बनाई हुई हंस फाउंडेशन के उत्तराखंड धर्मशाला कालीमठ, श्री हंस उत्तराखंड धर्मशाला कालीमठ। और ये हमारा पारंपरिक वाद्य यंत्र ढोल, ये बहुत पूज्य होता है और हर शुभ कार्य में, हर तरह के कार्य में ये हमेशा हमारे घर आंगन में और ग्रामीण क्षेत्र में बजता है। और इसमें मंदिर के ग्रीष्मकाल और शरतकाल में खुलने का समय इसमें दिया गया है। और ग्रीष्मकाल में 5 बजे से और 12 बजे तक दोपहर तक, और शरतकाल में 6:30 बजे से और भोग 12 बजे से 1 बजे तक लगता है। और इसके बाद ये देखिए बहुत सुंदर ध्वजा हवा की झोंकों में उड़ती हुई, और हम मंदिर से नीचे उतर रहे हैं। और 10-11 साल पहले जब मैं यहाँ पर आई थी तो कुछ ज़्यादा दुकानें यहाँ पर नहीं थी। अब काफ़ी दुकानें खुल गई ऊपर बाज़ार में भी। और ये हम मंदिर से बाहर आ रहे हैं, और मंदिर से आकर के अब हम बच्चों की ज़िद पर मंदिर से नीचे उतरते हुए माँ सरस्वती के दर्शन के लिए नीचे नदी में उतर रहे हैं। माँ सरस्वती जो सामने बह रही हैं, यहाँ पर हम उतर रहे हैं। और यहीं पर रक्तबीज शिला भी स्थित है, और ये एक तरह से बहुत अच्छा बना हुआ है। हम 2016 में यहाँ पर आए थे। उस वक्त आपदा के बाद यहाँ पर इतना बहुत उबड़ खाबड़ हो गया था, उजाड़ सा हो गया था ये नदी का तट। और इस समय यहाँ पर काफ़ी सुधार है। नदी के किनारे सीढ़ियाँ बन गई हैं, और श्रद्धालुओं के लिए उतरने के लिए और नदी में जाने के लिए मार्ग भी हो गया। उस वक्त बहुत बड़ी बड़ी शिलाएँ और मलबा इकट्ठा था इधर। आपदा के बाद ही हम यहाँ पर गए थे। और ये नदी में हम पहुँचे हैं। कितनी बड़ी बड़ी शिलाएँ यहाँ पर हैं। ये आपदा के दौरान यहाँ पर ऊपर से बह कर के आई। और बहुत ठंडा पानी यहाँ पर, जब हमने नदी के जल में गए तो बहुत ठंडा पानी था। ऐसा लग रहा था कि जैसे बिल्कुल बर्फीला पानी जिसे कहते हैं। और मौसम बहुत अच्छा था यहाँ पर, बहुत खुशगवार था। और सामने वो लोग भी नदी में उतरे हुए हैं। बच्चे नदी के पानी में खेल रहे हैं। और रुद्रशूल नामक राजा ने जो यहाँ पर शिलालेख स्थापित किए वो आज भी यहाँ पर है, ब्राह्मी लिपि में है। और माँ सरस्वती नदी के तट पर आप भी आएँ और दर्शन का लाभ लें। और अब हम माँ सरस्वती नदी से ऊपर पुल पार करते हुए और वापस अपने घर की ओर लौटते हुए कालीमठ, वो जहाँ पर कालिदास जैसे मूड को माँ ने अपने वरदान से पोषित कर एक महाकवि बना दिया। कालीमठ वो जहाँ पर माँ ने रक्तबीज जैसे महाराक्षस का विनाश किया और संपूर्ण धरती और आकाश, देव और मानव सभी को उसके आतंक से बचाया। कालीमठ वो जहाँ पर माँ क्रोध से इतनी काली हो गई थी कि उनका स्वरूप ही, उनके स्वरूप की वजह से उनका नाम ही काली पड़ गया। और ये सामने जो ये पत्थर मैं जूम करके दिखा रही हूँ, इसी को, यही रक्तबीज शिला है नदी के किनारे पर।
और कहते हैं कि अष्टमी के समय, जिस समय के रक्त बीज का संहार जिस समय किया गया होगा, उस वक्त उस पत्थर का रंग लाल हो जाता है। ये देखिए, इतना बड़ा पत्थर है, ये रक्त बीज शिला है सामने जो दिखाई दे रही है। और लौटने का मन तो यहाँ से नहीं है, लेकिन पुनः माँ के दर्शनों की अभिलाषा मन में लेकर के हम इस रक्त बीज पत्थर को निहार रहे हैं ऊपर पार आकर के। और रक्त बीज शिला को मैं दिखाने का प्रयास कर रही हूँ। हम वहाँ तक नहीं जा पाए थे, क्योंकि वहाँ जाने के लिए जब हमने पुरोहित से पूछा था तो उन्होंने मना किया कि नहीं, आप न जाएं बच्चों के साथ वहाँ पर। तो फिर हम वापस आ गए। और पर्यटक आज बहुत भीड़ थी मंदिर में श्रद्धालुओं के। और ये काली मठ का मंदिर मैं दूर से दिखा रही हूँ। और इस पुल को पार करके हम वहाँ तक पहुँचे थे। और आशा करती हूँ कि आप सभी को माँ का आशीर्वाद मिले और माँ की कृपा आप पर बनी रहे। और अगर आगे आपको जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। क्या पता कोई पहलू क्षेत्र विशेष के संबंध में मुझसे छूट गया हो। ये पूरा गांव है ऊपर तक, और गांव के बीचों बीच ये बसा है। और जब लोग चारधाम यात्रा के लिए आते हैं, बद्री केदार के दर्शन के लिए आते हैं, और त्रियुगी नारायण भी यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर ही है, दर्शन के लिए आते हैं। ये धरा ही ऐसी है, जो धरा बहुत पूजनीय है, पावन है। और बाबा केदार की भूमि है। यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा रहता है। और ये जो समय है, खासकर मार्च से फरवरी, मार्च, और मार्च से जून, जुलाई, अगस्त, जुलाई तक का समय यहाँ की इस यात्रा के लिए अच्छा है। पहाड़ी मार्ग हैं तो थोड़ा सा बरसात जब आ जाएगी तो थोड़ा सा दुर्गम हो जाता है बरसात के समय, क्योंकि पहाड़ी रास्तों का टूटने का भय बड़ा रहता है। और अब हम वापस यहाँ से काली मठ से काली गंगा तक 42 मीटर स्पान पैदल सेतु बनाया हुआ है। जो पुल जहाँ से हम पार करके आए, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। और मंदिर से हम वापस लौटते हुए अपने और काली मठ में कहते हैं कि माँ भगवती के पैरों के निशान हैं। और काली मठ बहुत, काली शिला बहुत पूजनीय है। और वहाँ तक अमूमन लोग पहुँच भी नहीं पाते हैं। बहुत श्रद्धा और आस्थावान व्यक्ति ही वहाँ पर बहुत चमत्कारी शक्तियों का अनुभव करता है। और ये देखिए, ये एक परिवार देहरादून से आया हुआ था, और स्कूटी में ये लोग देहरादून से यहाँ पर आए थे। देखिए, स्कूटी में ये 2 बच्चे और इनके माता पिता यहाँ पर आए, स्कूटी चलाकर उसी में
बैठकर। और यही वैसे इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, पर आज ये देहरादून से आए थे। और उसके बाद हम जब गेट से ऊपर रोड पर पहुंचते हैं, सड़क पर पहुंचते हैं, तो वहीं पर ऊपर की तरफ को सड़क के ऊपर ये बजरंगबली का मंदिर है और इसके दर्शन करना बनता है, क्योंकि बजरंगबली एक जीवंत देव, एक जीवित देव और शक्ति संपन्न प्रत्यक्ष हमारे बीच हैं, हर भय से मुक्ति दिलाने वाले। और कलयुग में भी प्राण प्रतिष्ठित हमारे बीच और हमारे हर भय को हरने वाले बजरंगबली के दिव्य दर्शन के बाद और वापस अपने गंतव्य की ओर, अपने घर की ओर इस प्राकृतिक छटा से और माता के दिव्य दर्शनों के साथ ही धन्यवाद, नमस्कार। और धन्यवाद। और इन दूरस्थ गाँवों के बीच से हम वापस अपने घर की ओर लौटते हुए और उसके साथ ही नमस्कार। और आप इस वीडियो में बने रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। और वापस गंतव्य की ओर हम बढ़ते हुए और उसके साथ ही मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ मेरो पहाड़ भटियाणु चाय चैनल के माध्यम से। और मैं पूजा ध्यानी अमोली आपके साथ फिर इसी तरह की वीडियो लेकर के नमस्कार। और आज हम गए हैं भारत के प्रमुख सिद्ध पीठों में से एक काली मठ, जो कि रुद्रप्रयाग जनपद में काली का एक प्राचीन मंदिर है और तंत्र साधना की दृष्टिकोण से माँ कामाख्या और ज्वालामुखी के सदृश ही माना जाता है। स्कंद पुराण के केदारखंड के 62वें अध्याय में